बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश आबाद और खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ जिसमें आज हम बनाएंगे आलू की तिहारी। आलू तिहारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ और झटपट रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर ऑयल को ऐड कर देना और फिर हमने इसके अंदर प्याज को ऐड कर देना है और लाइट ब्राउन हमने अपनी प्याज को कर लेना है। प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्याज लग रही है, बिल्कुल पिंकिश प्याज है, जो कि अब हम क्या करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना जिसकी वजह से जो प्याज जल जाती है। ये हमारे राइस है जो कि हम ऑलरेडी धो चुके हैं और साफ़ करके रख चुके हैं। अब हम अपने प्याज को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत हो चुकी है प्याज। अब इसके अंदर हम टमाटर, हरी मिर्च जो हम चॉप करके रखी हुई थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। खुशबू बहुत ही ज़्यादा लजीज आ रही है। अभी स्टार्टिंग में ही आप लोग बनाओगे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने क्या करा है, टमाटर और हरी मिर्च को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से चलाएँगे। इसको जब तक चलाना है जब तक कि हमारे टमाटर नहीं गल जाते। टमाटर गलने के बाद हम इसके अंदर अपने आलू को ऐड कर देंगे, जिस बेस पे हम एक रेसिपी बना रहे हैं जिसे कहते हैं आलू की तिहारी। आलू को हम कट कर लेंगे। आलू को कट करने के बाद हम अपने पेस्ट के अंदर आलू को ऐड कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आलू को इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर उसको अच्छे से चलाएंगे और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो ऑलरेडी हम ग्राइंड करके रख चुके हैं, स्टोर करके रख देते हैं, उसको हम ऐड करेंगे और फिर अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इसके अंदर हम गरम मसाला भी ऑलरेडी ऐड कर चुके थे और अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करके इसको अच्छे से चलाते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट से ये होता है कि हमारे जो भी हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, उसमें खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, जो हमने रोस्टेड मसाला पहले से रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। इससे हमारे जो तिहारी है इसमें बहुत अच्छी और बहुत लजीज खुशबू आएगी। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने से ये होता है कि हमारे जो आलू जो हैं, पोटैटो, वो अच्छे से गल जाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। हमारे में थोड़े से हमने वाटर ऐड करने के बाद इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे और देखिए ये हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं अच्छे से। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि जो हमारा जो पेस्ट है वो लगे नहीं हमारे पैन से। देखिए हमारे आलू गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने राइस को ऐड कर देंगे जो हमने वॉश करके पहले से ही रखे थे। इसको हमने ऐड कर देना है और फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे और फिर इसके अंदर हम वाटर को ऐड कर देंगे और हम अपने फ्लेम को भी हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितनी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी। हम पानी को इसमें ऐड कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको चलाएंगे और अपने फ्लेम को हाई कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट का मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें नहीं डालते। कुटी हुई मिर्चें डालने से ये होता है कि हमारी जो तिहारी होती है उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं अपने स्पाइसेस के मुताबिक। हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें जितना आपको डालना है। हमारे जो राइस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर को ऐड कर देंगे। अब हमने सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट हम अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। वैसे तो हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अगर हमें कम लग रहा था तो हमने 1 टेबल स्पून और सॉल्ट को ऐड कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और फिर टेस्ट चेक करेंगे कि हमारा सॉल्ट ठीक है या कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो हम लोग डिशेस बनाते हैं, लिक्विड डिशेस होती हैं जैसे कि सालन वगैरह, उसके अंदर तो हम बाद में भी सॉल्ट को ऐड करके अपना टेस्ट के मुताबिक डाल देते हैं, लेकिन जो राइस होते हैं उसके अंदर हम 1 टाइम ही सॉल्ट डालते हैं पकाते वक्त, क्योंकि बाद में हम सॉल्ट को ऐड नहीं कर सकते। ये उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको लो फ्लेम करके इसको दम पे रख देंगे। जो हमारे राइस हैं देखिए कितने अच्छे खिल गए हैं और कितना अच्छा इसका टेस्ट हुआ है। जब आप हमारी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो आलू की तिहारी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। हमने इसको 5 मिनट के लिए दम कर दिया था और दम करने के बाद ये है हमारा फाइनल लुक।
سو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ یہ ہوم میڈ دہی ہے جو ہم اس کے ساتھ کھائیں گے، اور تھوڑے سے ہم نے پیاز کو چاپ کر لیا تھا، وہ بھی ہم اس کے ساتھ کھائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو سیلیڈ بنا کے بھی کھا سکتے ہو، اور جیسے آپ کو مرضی ایسے ڈائریکٹ بھی کھا سکتے ہو۔ جو ہمارے جو رائس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں، دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے۔ سو اگر ابھی تک آپ نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تو مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔